हमारी शुरू से ये राय रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नया अवतार है उसका मूल मंत्र है एक झूठ को बार बार दोहराओ, ताकि गोयबल्स के सिद्धांत के अनुरूप वो कुछ न कुछ सच कर उद्घाटन करें। तो इसी सिद्धांत के तहत एक रणनीति के तौर पर इन बातों को कहा जाता है। आतंकवाद का जहाँ तक मसला है, बल्कि उल्टा हम देखते हैं कि आतंकवाद का चित्र वे लोग सांप्रदायिक चश्मे से करते हैं। आतंकवाद के प्रति गंभीर नहीं होने का आरोप लगाते हुए वे इसको हमेशा अल्पसंख्यक समाज से जोड़कर वोट से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये एक कुत्सित प्रयास है और आतंकवाद को सांप्रदायिक रंग से देखने की कोशिश है। जहाँ तक बिहार में कुछ आतंकी घटनाओं का जिक्र है, घटना का उद्भेदन हो गया, आतंकवादी गिरफ्तार हो गए और इतने कम समय में सब कुछ हुआ कि उनका जो यहाँ का जो सब कुछ काम था, जो पहली गिरफ्तारी हुई उसी के साथ इतने सुराग मिले कि बोध गया ब्लास्ट का भी सब कुछ सामने आ गया और लोग गिरफ्तार भी हुए। और एक बात तो विचित्र कल कही गई है कि बोध गया में जो घटना घटी उससे बोध गया लहूलुहान हो गया। तो पता है कि आखिर अहमदाबाद में और गुजरात में अनेकों आतंकी घटनाओं में जो लोग लहूलुहान हो गए, अनेकों लोग मारे गए, उनको देखने तक लोग नहीं गए। और यहाँ आकर तरह तरह की बात करते थे। एक बात और कही गई कि इससे तीर्थ यात्रियों की संख्या घट गई, पर्यटकों की संख्या घट गई। लेकिन जो हमने आंकड़े देखे हैं उससे ये पता चलता है कि बोध गया में जो 12-13 के आंकड़े हैं तीर्थयात्रियों के आगमन के, वहाँ विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं। खासकर 4-5 इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम हर साल होते हैं। उन सबों को मिलाकर और जो वहाँ तीर्थयात्री और पर्यटक जाते हैं उनको मिलाकर जो चित्र उभरता है वह यह उभरता है कि 2012-13 से ज़्यादा संख्या में 2013-14 के सत्र में तीर्थयात्री आए हैं, विदेशी पर्यटक आए हैं। लेकिन पता नहीं यूँ ही बोलना, उसकी संख्या में कोई कमी नहीं है। जुलाई 13 में जो घटना घटी है और उसके बाद का जो सत्र है, तो खास करके अक्टूबर महीने से उसकी शुरुआत होती है और यहाँ तक कि फरवरी महीने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग आए। तो जो आंकड़े, और इसका बिल्कुल BTMC ने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने सारे आंकड़े डाले अपने वेबसाइट। बिजली के बारे में लगातार जो बोल रहे हैं, लगातार बिहार के बारे में जो बोलते रहे हैं, बिहार पर विशेष कृपा बिहार से चिढ़ है। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस ढंग से बात कही जाती है कि भाई बिहार से चिढ़ है और चूंकि हम यहाँ पर हैं तो मुझसे चिढ़ है, और कुछ बात प्रकट होती नहीं। एक प्रकट होती है चिढ़ और खींच, और ऐसा लगता है कि उनके रास्ते के बाधक देश में उनको 2 ही बाधक दिखाई पड़ रहे हैं और उसमें से एक हम दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ये सब बातें कही जाती है अनर्गल। अब ये किसान की बात कर रहे हैं। बिहार में देश में सबसे ज़्यादा जो प्रोक्योरमेंट हुआ है उसमें किसानों को बोनस दिया गया 250 रुपया प्रति क्विंटल। और 13 के खरीफ सीजन में सूखे की स्थिति थी। हम लोगों ने 4 जिलों को छोड़कर सबको सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया और मुश्किल से जो कवरेज था, आच्छादन था धान के मामले में, वो 50% था। तो हम लोगों ने इस बार अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा था 10 लाख मीट्रिक टन, और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि 9,86,000 मीट्रिक टन की अधिप्राप्ति कल तक हो चुकी है। जो हमारा लक्ष्य था उसको हमने प्राप्त कर लिया और 250 रुपया प्रति क्विंटल बोनस दिया गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ तो कहाँ से शुरू किया। भाई एक बार और बताएं कि भाई तुलना हम लोग नहीं करते।
कहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई है? बिजली, भला बिजली, उन्होंने कहा कि 2 मिनट के लिए बिजली आना चाहिए। 0 मेगावाट जनरेशन बिहार का था जब हम लोग आए। मात्र 700 मेगावाट जो सेंट्रल कोटे का बिजली थी उसकी आपूर्ति बिहार में होती थी, और आज पिछले साल छठ के बाद से 2300 मेगावाट इस साल 3000 मेगावाट, अगले साल 4000 मेगावाट से भी बहुत ज़्यादा। और अब तो जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली रहा। बिजली का नेटवर्क है और 16 घंटे से लेकर 24 घंटे तक केवल एरिया तक। और अब आपको चाहिए यहाँ के बारे में ऐसा लगता है कि जो मंच पर बैठते हैं अब डर के मारे वो स्थिति की जानकारी नहीं देते। और पूरा का पूरा साफ तौर पर दिखता है बिहार की और बिहारियों के प्रति चीड़ का भाव। तो उसी से भावित होकर ये सब तरह की बात कही जाती है। बच्चों पर अगर उसको देखिए उसमें कोई दम नहीं लगेगा, चाहे बिजली आपूर्ति हो या पर्यटकों की संख्या हो, किसी भी बात। सब बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी बिहार ने के उनको नेताओं को समझ जाना चाहिए कि बिना दिल्ली के सहयोग के विकास नहीं होगा, और दिल्ली में कौन आने वाला है ये सब जानते हैं। ग्रहण जानकारी मोदी ने यह भी कहा कि बिहार में ग्रहण लगा हुआ है, जब तक ग्रहण नहीं हटेगा तब तक विकास नहीं। इस पर ग्रहण के असल दिखाई पड़ रहा है। पूरा मनुष्य के ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। बच्चों की उपस्थिति के आधार पर एक जो नकली माहौल पैदा करने की वो उसमें कामयाब नहीं है। ये देश बहुत विशाल है, गाँव में भरा हुआ है। लोग समझते हैं कि हम प्रचार माध्यमों के सहारे कुछ चीज़ों को प्रचारित करके कामयाबी हासिल कर लेंगे, तो मुझको ऐसा प्रतीत होता है और मेरा विश्वास है कि इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। साबिर अली भाजपा में चले गए हैं कि पुराने नेताओं और बिहार के बारे में जानते हैं तो हम उसको आश्चर्य होता के साथ बैठे लोग तो जो कुछ विकास हुआ है उसके उसका श्रेय लेना चाहते हैं, और जब मजाक उड़ाया जाता है तो ताली। उन लोगों की बुरी स्थिति को देखकर कभी कभी तरस आता है। साबिर अली भाजपा में चले